हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म एंड इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। और मेरा ये वीडियो है, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग फॉर द हाउ टू प्रिपेयर फॉर द BARC इंटरव्यू। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू हैव टू प्रिपेयर। हो सकता है आपका कमांड किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी हो, लेकिन एटलीस्ट द मेजर सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर। सो वन बाय वन लेट अस सी हियर. So we are talking about for the BARC. Okay, so BARC, this is for the interview preparation and this is for the civil engineering branch. देखो, सबसे जो आपका मेजर या मेन सब्जेक्ट्स जो हम बोलते हैं, जैसे आपके जो कोर के सब्जेक्ट हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, सोम हो गया, तो आई एम कीपिंग द सोम इन द फर्स्ट प्लेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बिकॉज बच्चे, अगर आप सोम में वीक होते हो तो आप आरसीसी जो आपका डिज़ाइन सब्जेक्ट्स है उसके अंदर आप आगे फंस जाते हो क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल, आपने सोम नहीं बोला, यू डिडंट से द सोम इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन वेन एवर यू सेड द आरसीसी इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट और आरसीसी से जब क्वेश्चन किए जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे सोम के भी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होंगे। मतलब अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में आपको अधूरा ज्ञान होगा, डेफिनेटली आप फंसने वाले हो इंटरव्यू के अंदर। तो सोम आप रखो सबसे पहले, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आफ्टर दैट यू कैन से आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब देखो जरा, अब जो बच्चे आपका एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंकिंग करना भी बहुत जरूरी है। एज ए ऑलरेडी टोल्ड इन द मॉक सेशन कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया टॉर्शन, हाउ विल यू डिफाइन द टॉर्शन, टॉर्शन क्या होता है डिफाइन करो। टॉर्शन इक्वेशन आपसे पूछा, राइट डाउन द टॉर्शन इक्वेशन, सारे पैरामीटर आपसे पूछे। नाउ दे आर आस्किंग हाउ कैन यू टैकल द टॉर्शन इन केस ऑफ द आरसीसी बीम। आरसीसी बीम के ऊपर अगर टॉर्शन लग रहा होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा होगा या ट्विस्टिंग हो रहा होगा, देन हाउ कैन यू टैकल दैट वन। डिज़ाइन की बात कर रहे हैं वो। तो मतलब एक सब्जेक्ट का इंटरलिंकिंग दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड बीइंग एन इंजीनियर, अगर आप अच्छे इंजीनियर खुद को बोलते हो या कहलाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इंटरलिंकिंग करना आना चाहिए। और एक सब्जेक्ट्स का दूसरे सब्जेक्ट में कहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया जा रहा है और रियलिटी में वो सब्जेक्ट्स का कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, नहीं पता है देन वी आर हेयर, यूरोपीडिया इज हेयर, राइट। तो देखो, आरसीसी हो गया। अब आरसीसी में भी अगर हम बात करें रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन द कंक्रीट बेसिक प्रॉपर्टीज़। कंक्रीट की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। यू शुड हैव ईच एंड एवरी नॉलेज अबाउट द कंक्रीट प्रॉपर्टीज़ इन हार्डन स्टेट एज वेल एज इन द ग्रीन स्टेट। कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, दैट यू शुड हैव वेल कमांड ऑन दैट वन आल्सो। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कौन सी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कौन सी है। आफ्टर दैट you prepare the RCC, then go with the environment. Environment is also your one of the most important subject in the civil engineering, right? Prepare environment also. Environment को भी अच्छे से तैयार करो। After that your geotechnical engineering, or what we are calling it as a soil engineering. Now each and every term coined in the soil engineering or geotechnical engineering, you have to study each and everything in very carefully manner. The most important is that the test that we are doing in the soil, like the shear strength calculation test, how we are finding the shear strength of the soil, how to check the denseness of the soil, how will you define the compaction and consolidation, the basic things. Definitely they will start from the very basic और धीरे धीरे वो डेप्थ में बढ़ते जाएंगे, राइट। नाउ इट विल डिपेंड ऑन यू हाउ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन पार्ट। आपका आंसर कैसा है ये डिपेंड करेगा आपने चीज़ों को कितना डेप्थ तक स्टडी किया है। सो जियोटेक आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और फिफ्थ जो निकल के आएगा यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे आप FM भी ऐड कर सकते हो और यू कैन गो विद द हाईवे आल्सो। यू कैन गो विद द हाईवे आल्सो, चॉइस है, आप हाईवे के साथ भी चल सकते हो। ओके, अगर आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट अपना ऐड करना लाइक FM फ्लूइड मैकेनिक्स, आप वो भी ऐड कर सकते हो। सो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। फिर से बोलना चाहूँगा, बीइंग एन सिविल इंजीनियर, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में इंटरलिंकिंग आपको करना आना चाहिए। तो जब तक आप चीज़ों को इंटरलिंक नहीं कर पाओगे, मेरे ख्याल से आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाओगे। क्योंकि आप चीज़ें पढ़ोगे उस वक्त के लिए तो रिटेन होगा, लेकिन जब सामने वाला आपसे वो चीज़ों को पूछेगा और उसका आपसे फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पूछेगा, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फिजिकल सिग्निफिकेंस का ही मतलब पता नहीं होता है। तो इसलिए इंटरलिंकिंग करना स्टार्ट करो और चीज़ों को देखना शुरू करो कि हम इनको प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से प्रिपरेशन करोगे, डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, आराम से करोगे। सो ऑल द बेस्ट। आप यूरोपीडिया के साथ जुड़ें,
इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट विद द नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल रहा है। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।